दुनिया भर में प्रदूषण और उत्सर्जन पर लगातार बहस हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया। यह बस बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करती है। इस दौरान यह केवल गर्मी और पानी पैदा करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस बस के उप उत्पादों से हमारे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। अगर यह सफल रहा तो देश भर में ऐसी बस शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया। पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है और बस केवल पानी का उत्सर्जन करती है। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या है, क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको सर्वर के बारे में, तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देखें। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारंपरिक बैटरी की तरह ही काम करते हैं। ईंधन सेल भी इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती। जब तक इन्हें हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाती है, यह लगातार बिजली का उत्पादन करते रहते हैं। एक पारंपरिक सेल की तरह ईंधन सेल में एनोड और कैथोड एक इलेक्ट्रोलाइट से घिरे होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एनोड से संचित या पोषित होता है। यहाँ हाइड्रोजन एनोड से संचित या पोषित होते हैं, जिसे वायु कैथोड से खिलाया जाता है। एनोड के मामले में उत्प्रेरक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग करता है और दो उप परमाणु कण कैथोड के लिए अलग पथ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बाहरी परिपथ से प्रभावित होते हैं और परिपथ में विद्युत का संचालन करते हैं, जिसका उपयोग विद्युत मोटरों में किया जाता है। दूसरी ओर प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड में प्रभावित होते हैं। एक बार जब ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ते हैं तो वे पानी और गर्मी पैदा करते हैं। इससे क्या लाभ होगा? इसका पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन किसी भी प्रकार का कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं करता। वे केवल जल वाष्प छोड़ते हैं और हवा को गर्म करते हैं। एक और अच्छी बात यह भी है कि यह एक आंतरिक दहन वाहन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कुशल है। सार्वजनिक परिवहन के उद्देश्य पर अगर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा फायदा ईंधन भरने में मिलता है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में ईंधन भरना इसमें बहुत ही आसान है। यह मिनटों में ईंधन भर देता है, जबकि बैटरी से चलने वाली बसों को चार्ज होने में कई घंटे लग जाते हैं। कुछ देशों में हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहनों पर कम कर लगाया जाता है। एक बार इसका टैंक भर जाने पर 482 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इसके संचालन से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। देश की अधिकांश ऊर्जा जीवाश्म से आती है। दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन दुनिया में हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है।
ऐसी परिस्थितियों में उन पर चलने वाले वाहन बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अक्षय बिजली की ओर बढ़ते हैं, हम हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अच्छे तरीकों की ओर भी बढ़ जाते हैं। यह बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन करता है और इससे निकलने वाली हवा स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती।